हमारे साथ जामिया हबीबिया मदरसा के हेड मुदर्रिस मौलाना अताउर रहमान साहब हैं। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को लेकर के इस समय पूरी तरह से विवाद का विषय बना हुआ है। अभी हाल ही में बड़ा सुर्खियों में लगातार बना हुआ है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी, चूँकि आप वहाँ पर इच्छा भी जाहिर किए थे और संघर्ष मोर्चा बना करके चुनाव लड़ने की आपने मंशा जाहिर की थी। आपके नज़रिए से जो फ़िलहाल अभी वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी कौमी इदारा होता है उसको कायम करने के लिए हमारे बुज़ुर्ग बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं, तब जाके कोई इदारा वजूद में आता है। बदकिस्मती ये है कि बाद में आने वाले लोग, कुछ ऐसे लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं जिनको कौम के फ़ायदे से, कौम की तालीम से, कौम की तरक्की से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो भी आने वाला मैदान में आता है तो इसी को बोल के आता है, इसी को जाहिर करके आता है कि हम पूरी खिदमत करेंगे। और फिर अंदर से अगर वो दर्द नहीं है उनके दिलों में, तो उस जगह पे आके फिर उसको एक तरीक़े से कहिए आज की ज़ुबान में कि मोनोपोली बना लेते हैं। फिर जो उनके जी में आता है वो करते हैं। कानून, कायदा, ज़ाब्ता, फिर यह है कि फ़ंड, हिसाब किताब, सब कुछ उनके मंशा से, उनकी मर्ज़ी से अपना चलता रहता है। जो कि मामला कोर्ट में चला गया था, चुनाव होना था, लेकिन इस बीच में हाउस बुला करके नए सेक्रेटरी, नए सदर का चयन कर लिया गया। तो ये नज़रिया क्या सही है या गलत? अब ज़ाहिर बात यह है कि किसी को अगर ये ने ठान लिया हो कि हमको यहीं रहना है और हमको इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, तो फिर क्या सही और क्या गलत, वो तो एक तरीक़े से उसको जंग का मसला समझते हैं। और मसल मशहूर है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। आपको क्या लगता है इस संघर्ष से, इस स्ट्रगल से मुस्लिम एजुकेशन कमेटी पर सरकार की, प्रशासन की, विभाग की कोई नज़र पड़ेगी और वो फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा खदशा तो है? देखिए, उसके लिए आम तौर से लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये हमारी चीज़ है, हमारी कौमी चीज़ है, हमारे फ़ायदे की चीज़ है, और फिर उनको बेदारी के साथ उनका जायज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं किया गया, कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और फिर ये एक इख्तिलाफ़ का मौजू बना, तो मुमकिन है कि गवर्नमेंट दरमियान में दखल दे और फिर उसको अपने कब्ज़े में ले। हो सकता है ऐसा। चर्चा ये भी थी कि जिस वक्त आप लोगों ने मोर्चा बनाया था और वहाँ पर अपनी तरफ से तैयारी में थे कि हमको चुनाव लड़ना है, तो उसी वक्त आपके नाम को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी काट दिया गया, चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया, ऐसी बातें, खबरें थी। बाज़ लोगों के साथ हुआ है, जैसे हिलाल साहब थे, उनके नाम को काटा गया, या इसी तरीके से अली सज्जाद साहब थे, उनके साथ जो है दाव-पेच लगा करके उनके नाम को काटा गया। तो मेन मतलब उसमें करने वालों में, आवाज़ उठाने वालों में, या उसकी लीड करने वालों में ये लोग थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिटी टाइम्स को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना अताउर रहमान साहब का ये मानना है कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का जो संघर्ष है उससे नुकसान हो सकता है और उसे जाति अखाड़े का कोई स्थल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो एक तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुसार ही चलना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक को फॉलो, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।